कक्षा 7 विषय हिंदी में सतीश पंडित पुनः आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, सर्वजीव हितावह श्री स्वामीनारायण कुमार शाला में पुनः आप सभी विद्यार्थियों का खूब खूब स्वागत है। आज विद्यार्थियों, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ एक बहुत ही सुंदर काव्य धरती की शान। इस काव्य के कवि रहे हैं पंडित भरत व्यास जी। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार रहे हैं। उनका जन्म 18 दिसंबर 1918 को राजस्थान के एक महत्वपूर्ण चूरू नामक गांव में हुआ था। उन्होंने कई गीतों की रचना की है। पंडित भरत व्यास ने इस गीत की रचना सन 1958 में एक हिंदी फिल्म आई थी, गांव गौरी। उस फिल्म के लिए इस गीत की रचना की थी, जिसमें मनुष्य की विलक्षण बुद्धि शक्ति की बात बताई गई है। सर्वप्रथम मैं इस काव्य गान के द्वारा आप सभी विद्यार्थियों को यह बताना चाहता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी भी यह काव्य अवश्य कंठस्थ कीजिए और परीक्षा के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण काव्य माना जा सकता है। तो आप सभी विद्यार्थियों को यह काव्य अवश्य कंठस्थ करना होगा। आइए मैं सर्वप्रथम काव्य गान प्रस्तुत करता हूँ। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरि सा भाल, तेरी भृगटी में तांडव का ताल है रे। निज को तू जान, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो करे हिम्मत से काम ले रे। गुरु सा मतिमान, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे मनुष्य की शक्ति की बात बताई गई है कि मनुष्य ने अपनी विलक्षण बुद्धिक क्षमता के द्वारा इस धरती का बहुत विकास किया है। धरती में बहुत विकास का युग दिखाई दे रहा है। तो हम देख सकते हैं मनुष्य की विलक्षण बुद्धि क्षमता
के कारण इस पृथ्वी में विकास का युग देखा जा रहा है, देखा जा सकता है। तो इस काव्य में विद्यार्थी भाइयों मनुष्य की महानता की बात बताई गई है। धरती की शान तू, मनुष्य जो है धरती की शान है, धरती की शान। अब आप कहेंगे कि पशु पक्षियों के कारण भी धरती बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, लेकिन पशु पक्षी और भी कई सचराचर जीव है, लेकिन उनके कारण विकास का युग नहीं दिखाई देता। इसलिए कह सकते हैं कि धरती की शान मनुष्य है। धरती की शान तू, भारत की पहचान। यहाँ भारत की संतान की भी बात की गई है कि हमारा भारतवर्ष, हमारा भारत युग आदि अनादिकाल से विज्ञान के बहुत सारे अनुसंधानों के कारण भी प्रख्यात रहा है। सिर्फ विज्ञान ही नहीं, हर एक क्षेत्र में, विकास के हर एक क्षेत्र में हमारे देश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, अर्थात हमारा जो मनुष्य समाज है, मानव जो है, उसकी मुट्ठियों में विकास का युग है। वह विकास हमेशा करता जाता है। मनुष्य तू बड़ा महान है, हे मनुष्य तू काफ़ी महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। मनुष्य बड़े से बड़े पर्वत को भी तोड़ करके, फोड़ करके रास्ता बना देता है। बड़े से बड़े पर्वतों को फोड़ के रास्ता बनाने का कार्य मनुष्य कर सकता है। इसका दूसरा अर्थ भी हो सकता है कि अपने मार्ग में जो भी बाधाएं आती हो, उस बाधाओं को मनुष्य आसानी से अथवा बहुत अधिक मेहनत करने से उस बाधाओं को वह दूर कर देता है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। आप देखते हैं कि बड़े बड़े पर्वतों में भी आजकल मनुष्य आसानी से सड़क बना देता है और पर्वत की ऊंचाई तक जहाँ तक जा सकता हो, जहाँ तक जा सकते हो। आप देख सकते हैं, आबू जाते हैं, आबू पर्वत आपने देखा होगा, हिमालय में भी हरिद्वार इत्यादि, आप शिमला आदि कई स्थान पर आप गए होंगे जहां आपने देखा हो। गुजरात में आप पावागढ़ में देखते हैं कि काफ़ी ऊंचाई तक सड़क बनाई हुई है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े पहाड़ भी मनुष्य के जीवन में बाधा नहीं डाल सकते। मनुष्य बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी दूर कर सकता है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। नदियों के मुख को मोड़ने का कार्य नदियों के मुख को मोड़ने का कार्य भी मनुष्य कर सकता है। अर्थात जो नदी का बहाव होता है, उसे मनुष्य बदल देता है। विद्यार्थियों, यहाँ मैं नर्मदा नदी का उदाहरण देना चाहूँगा कि नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ बहती है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा बांध सरदार सरोवर डैम बना करके वहाँ से बहुत बड़ी, आप देख सकते हैं कि भारत की सर्वश्रेष्ठ नहर और दुनिया की भी बहुत बड़ी नहर है,
उस नहर को बना करके पूरी नदी का जो रुख है वह बदल दिया है। कहाँ वह पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ बहती थी और कहाँ वह नहर के माध्यम से उस नदी का पूरा बहाव वो बहुत बड़ी सिंचाई योजना के लिए बदल दिया गया है। और गुजरात और राजस्थान की धरती की प्यास भी वह नदी इस वक्त बुझा रही है। तो मनुष्य अपने प्रयत्न से, मनुष्य अपनी मेहनत से नदियों का बहाव भी मोड़ देता है और उसके बहने का तरीका भी बदल देता है। इसीलिए तो कहा है कि तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। आगे कवि कहते हैं, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि माटी से अमृत निचोड़ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सामान्य लगने वाली वस्तु से भी अधिक प्राप्त करने का मनुष्य जज्बा दिलाता है, जज्बा दिखाता है। मिट्टी में से ट्यूबवेल के द्वारा पानी को बाहर निकाल दिया गया है। धरती के भीतर में जो नदियाँ बहती है, उन नदियों में से पानी बाहर निकालने का कार्य मनुष्य करता है। आप देखते हैं कि हमारे गुजरात में ढेर सारे ट्यूबवेल चलते हैं जो पानी में अर्थात धरती से पानी निकालने का कार्य करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि गुजरात ही नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में इस प्रकार की सुविधा मनुष्य की विलक्षण विचारने की शक्ति के कारण, बुद्धि क्षमता के कारण प्राप्त हो पाया है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। तो यहाँ धरती को अंबर से जोड़ने का कहा गया है। तो विद्यार्थी हम देखते हैं कि इस वक्त यातायात के कुछ साधन बहुत ही प्रख्यात हो चुके हैं, जैसे कि हवाई जहाज, एरोप्लेन। आप धरती से आसमान की सैर करके आ सकते। दुनिया में एक कोने से दूसरे कोने में जाना हो तो बड़ी सुविधा हो गई है, क्योंकि मनुष्य ने धरती को अंबर से जोड़ दिया है। अंतरिक्ष में बहुत से यान गए हैं, जिसमें अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की सैर करके आ जाते हैं। हमारी कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स भी और राकेश शर्मा भी अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय रहे हैं। तो धरती से अंबर को जोड़ने का कार्य मनुष्य ने ही किया है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान। अमर प्राण, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात की गई है कि अमर प्राण की बात बताई गई है, क्योंकि मनुष्य जो है वह जब उसकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद भी उसके कार्य याद किए जाते हैं। पूरी दुनिया उसके कार्यों को याद करती है। हम कहते हैं कि 2000 वर्ष पूर्व यह व्यक्ति हुआ था, 5000 वर्ष पूर्व यह व्यक्ति हुआ था। उसके प्राण अमर हो गए हैं, भले उसका शरीर नष्ट प्राय हो, उसकी मृत्यु हो जाती हो, लेकिन मनुष्य को याद किया जाता है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि मनुष्य के प्राण अमर है, वह कभी नहीं मर सकते। हम जानते हैं कि जीव तो कभी नष्ट नहीं होता, जीव जो है वह अमर है, किंतु प्राण इसलिए अमर है क्योंकि मनुष्य के कार्य हमेशा बखाने जा सकते हैं। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। यहाँ पे मनुष्य की आत्मा में मानो साक्षात भगवान निवास करते हैं और इसीलिए मनुष्य जो है अधिक शक्तिशाली है और मनुष्य बुद्धि क्षमता के कारण काफ़ी विकास को बढ़ावा देता है, विकास को ला देता है। तो विद्यार्थियों, आज इस काव्य में यहाँ तक ही मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके बाद आने वाले दूसरे वीडियो को लेकर मैं उपस्थित हो जाऊँगा। तब तक के लिए अनुमति लेता हूँ। जय श्री स्वामीनारायण।